नमस्ते दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को है। इसकी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर 2022 गुरुवार शाम 7:30 बजे से 4 नवंबर शुक्रवार शाम 6:08 पर है। देवउठनी एकादशी का व्रत उदयातिथि के अनुसार 4 नवंबर को रखा जाएगा। 5 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:42 बजे तक देवउठनी एकादशी का व्रत पारण होगा। अब हम जानेंगे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान व्रत का संकल्प लें। आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, धूप में चरणों को ढक दें। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया से ढक दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाएं। शाम की पूजा में शुभाद्रित स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराणिक का श्रवण व भोजन आदि गाए जाते हैं। रात में भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाया जाता है। देवउठनी एकादशी के व्रत के नियम जानते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अनिवार्य होता है। देवउठनी एकादशी के दिन रात में फर्श पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। इसी के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए और घर में किसी प्रकार से झगड़ा नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी में भोजन वर्जित होता है। यदि आप रोगी हैं या किसी अन्य कारण से निर्जला एकादशी व्रत ना कर सकें तो आप केवल एक ही समय भोजन करें। शाम को ही एक समय का भोजन करना उचित होगा। एकादशी तिथि को भूलकर भी मांस, मदिरा या फिर किसी भी तरह के तामसिक गुणों वाली चीज़ों जैसे प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन कभी भी दांत दातून से ना करें, क्योंकि इस दिन किसी पेड़ की टहनी को तोड़ना भगवान विष्णु को नाराज़ कर देता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान के रूप में भी जाना गया है। कार्तिक के हिंदू महीने में उज्ज्वल पखवाड़े में 11वां चंद्र दिवस है। यह चतुर्मास की 4 महीने की अवधि के अंत का प्रतीक है, जब भगवान विष्णु को सोया हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शयनी एकादशी के दिन विष्णु सोते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान जागते हैं। इसे कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवती एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्मास का अंत, जब विवाह निषिद्ध है, हिंदू विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इसे कार्तिकी एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी और कार्तिकी के नाम से जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा होती है, जिसे देव दिवाली या देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने देवी तुलसी से विवाह किया था। अब हम इससे जुड़े कुछ रस्म रिवाज जानेंगे। प्रबोधिनी एकादशी भी गन्ने की फसल की शुरुआत का प्रतीक है। किसान खेत में एक पूजा करता है और औपचारिक रूप से कुछ गन्ना काटता है, कुछ को खेत में सीमा पर रखता है और एक ब्राह्मण लोहार, बढ़ई, धोबी और जलवाहक को 5 गन्ना
बांटता है और घर पर 5 गन्ना लेता है। घर में विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी के चित्र गाय के गोबर और मक्खन के साथ लकड़ी के बोर्ड पर खींचे जाते हैं। गन्ने को ऊपर से एक साथ बांधा जाता है और बोर्ड के चारों ओर रखा जाता है। यज्ञ के साथ कुछ कपास, सुपारी, दाल और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। एक प्रभातिया या भगवान को जगाने का आग्रह करने वाला गीत गाया जाता है। फिर बेंत को तोड़ा जाता है और होली तक छत से लटका दिया जाता है, जब वे जलाए जाते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में प्रबोधिनी एकादशी को एक महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। यह दिन 28 अक्टूबर 1800 को उनके गुरु रामानंद स्वामी द्वारा स्वामीनारायण की दीक्षा या धार्मिक दीक्षा की याद दिलाता है। यह दिन 16 नवंबर 1801 को स्वामीनारायण को रामानंद स्वामी द्वारा अधिकार पारित करने की भी याद दिलाता है। स्वामीनारायण अनुयायी निर्जल व्रत का पालन करें और देवताओं को ताज़ी सब्जियां चढ़ाएं। ऐसे और वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।